यस बेटा, अपन प्रीवियस होमवर्क, यस क्वेश्चन नंबर 1 कितने लोगों ने किया? अरे बोलो बोलो। यस हो गया सर किया पक्का? है होगा। हाँ जी, फर्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए? ये दिख रहा है न्यूमरेटर, ये दिख रहा है डिनोमिनेटर। विल स्टार्ट विद डिनोमिनेटर। इसको यू बोल दो, इसको वी बोल दो। फॉर्मूला याद है ना, वी यू डैश माइनस यू डैश। बोलो बोलो बोलो। चलिए फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला, टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। v की वैल्यू दैट इज रूट एक्स माइनस 1। u डैश बेटा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज जस्ट 2x, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 1 का 0 होता है, इसलिए माइनस यहाँ पर u एज इट इज आ जाएगा और u की वैल्यू आ जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और v डैश, v है रूट एक्स माइनस 1, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है ना आपको? 1 बाई क्या होता है, बोलो फटाफट। 1/2 गए? रूट एक्स। वेरी गुड, 1/2 रूट एक्स होता है। नाइस। तो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। 1/2 रूट एक्स डिवाइड बाय वी स्क्वायर, मतलब रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, आंसर। इसको चाहे तो सिंप्लीफाई करो चाहे मत करो, इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस में यदि डिफरेंशिएट किया है तो आपको भी करना पड़ेगा, नहीं किया है तो आपको भी नहीं करना पड़ेगा। ओवर, सब सिंप्लीफाई, आपको यही छोड़ देना है, इसको आगे नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। सबका क्लियर हुआ? यस सर। ओके दिशा, यू ज्वाइंड yesterday only? यस सर, आई एम लेट एडमिशन। ओके लेट एडमिशन, सो जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो समझ ही नहीं आ रहा होगा। मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, स्कूल में पढ़ा था, बट कुछ कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे, आप जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, ओके। थैंक यू। या यस ओके, दिस इज शेख अमन, यू आर आल्सो फर्स्ट डे। ओके ये आपका फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है आज आपको इतना समझ में ना आए। पक्का मुझे तो लगता है नहीं समझ आएगा, आ जाए तो अच्छी बात है ना। स्कूल में थोड़ा बहुत कुछ होता होगा तो आपको समझ आ जाएगा। कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करेंगे। आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए होंगे ना? हेलो रिद्धि, अमन, आप लोग अभी तक किसी ग्रुप में ऐड हुए हैं? यस ग्रुप में ऐड हुए हैं। ओके रिद्धि इज इन द ग्रुप। अमन आर यू देयर इन द ग्रुप? शेख अमन, अमे एंड दिशा, आप सब ज्वाइन हो गए हैं? ओके यस बेटा, अभी ग्रुप का लिंक शेयर किया जा सकता है क्या? चैट में शायद किया जा सकता है, नहीं? इज इट पॉसिबल? लेट्स सी। इनवाइट लिंक आप पेस्ट कर सकते हैं चैट में। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं? ओके ओके ओके, इनवाइट लिंक पेस्ट करने के लिए जस्ट अ मिनट, लेट मी ट्राई। इसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा। हाँ जी, ये काम हम जल्दी से कर देते हैं। हाँ बेटा, सेकंड थर्ड ये क्वेश्चंस हो गए आपके। जस्ट वेट अ मिनट, आई विल शेयर द लिंक इन द चैट। लेकिन इसको वेब में ओपन होते से टाइम लगेगा, सो जस्ट अ मिनट। या एंड दिस इज Zenith 8 ना? ठीक है, Zenith 8 का ग्रुप तो अपना बन ही गया है ना। Zenith
8 physics RDP, yes, got it. हाँ सर। बिल्कुल। सो यहाँ पर मुझे ग्रुप का लिंक भी मिलेगा और वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। Link copied, and now बेटा एवरीवन करके मैंने ग्रुप में चिपका दिए लिंक, आप देख सकते हो, है ना? ज्वाइन कर लेना इसको, सभी बच्चे जो भी नए हैं। या शैल वी मूव? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है? सर कैन यू से फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2? हाँ सर, सिर्फ फाइनल आंसर बोलें। फाइनल आंसर बोल रहा हूँ। सिर्फ फाइनल आंसर बोल दूं? ओके, फाइनल आंसर तो मेरे को याद ही नहीं है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? चलिए सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट ही लगता है सॉल्व करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ जी, y is equals to e raised to x upon sin x plus cos x, we can do one thing, वो ये है कि आप न्यूमरेटर को u मान लो, डिनोमिनेटर को v मान लो। यू कैन राइट हियर व्हाट y is equals to u by v, और इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। just put the value, get the answer. v मतलब डिनोमिनेटर, आप लिखोगे sin x plus cos x, ओके। u डैश मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही होता है, प्लस u वो एज इट इज आ जाएगा e रेज टू x, एंड v डैश बेटा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो वो होता है sin x plus cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? cos x minus sin x. Do you agree? हेलो हेलो सर बीच में माइनस आएगा, माइनस। हाँ बेटा माइनस आएगा, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, है ना? अभी क्लियर है? वेरी गुड। यस सर। इसका मतलब आप लोग एक्टिव हैं, गलती पकड़ना shows that you are active। बेटा कौन गया? cos से cos गया नहीं, e raised to x को कॉमन ले लिया, cos से cos कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 sin x। क्या आप समझ पाए मेरी बात? बेटा जी 2 e raised to x sin x divided by sin x plus cos x is the final answer। क्या आपका ये आया? यस सर। सर डिनोमिनेटर में स्क्वायर करके वो, हाँ हाँ, स्क्वायर मैंने नहीं किया है, ऑब्वियसली स्क्वायर आएगा। तो सर इसको Yes. फिर एक्सपांड करने का, मैंने एक्सपांड किया था। मत करो, किया होगा तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे, ठीक है ना? इसको एक्सपेंड कर सकते हो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, वो वैसे करके कर सकते हैं हम लोग, जरूरत नहीं है, इट्स सफिशिएंट। ओके ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो 2 e raised to x sin x, दैट इज ओके। अब यहाँ पर देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 बन जाएगा, प्लस 2 sin x cos x को हम sin 2x लिख सकते हैं। इससे ज्यादा सिंपलीफाई हम नहीं कर पाएंगे, हाँ बहुत है, इतना ही हो पाएगा। ओके मेरे दोस्त, समझे? यस यस सर। इट्स ऑल फिनिश। तो आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 3, डाउट? ये तो हो गया होगा, dy बाई डी एक्स, इसको u इसको v, u v डैश मतलब sec x, और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? माइनस cosec x cot x। डू यू एग्री? यस। ओके, प्लस साइन लगाऊंगा, cosec x को एज इट इज रखूंगा, है ना? u v डैश प्लस v u डैश, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, ठीक है? दोनों में से sec x कॉमन निकल सकता है, बस हो जाएगा। दैट्स ऑल, फिनिश। सर एक क्या Last. आप समझो थर्ड वाला? हाँ थर्ड वाला फिर से समझाते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करना है, आपको sec x को u मानना है और tan x सॉरी cosec x को v मानना है। इज इट फाइन? यस। ये कौन सा रूल लगाओगे आप? मल्टीप्लिकेशन रूल, यस और नो?
हेलो हेलो हेलो। यस या हम लोग यहाँ पर लगाने चाह रहे हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। ये y इक्वल्स टू u इंटू वी फॉर्म बन गई, तो dy by dx will get u v dash plus v u dash, करेक्ट। u मतलब sec x, v dash मतलब cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, एग्री। प्लस साइन v मतलब cosec x एज इट इज रहेगा, इंटू u dash मतलब sec x tan x। दोनों में आप sec x को कॉमन ले सकते हो, sec x यदि मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा माइनस cosec x cot x प्लस cosec, यहाँ पर भी cosec x है क्या, तो cosec x भी साथ में कॉमन आ जाएगा, cosec x भी कॉमन आ जाएगा, मतलब sec x cosec x कॉमन, तो बच क्या रहा है tan x माइनस cot x, राइट आंसर। ये गाइस समझ पाए? यस हेलो हेलो हेलो। sec x into cosec x into minus cot x plus tan x, ये ब्रैकेट क्लोज, ओवर। एवरीथिंग फाइन? किसी यस को कोई भी डाउट? गुड 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 गुड। लास्ट क्वेश्चन करें या हो जाएगा? बेटा e raised to x minus x divided by e raised to x plus x, इसको u मान लो, इसको v मान लो, we are getting here y is equals to u by v, and now can we differentiate it using the formula सर डिस्टर्ब आ रहा है किसका? बेटा आप म्यूट रखिए। ओके यस, व्हाट कैन वी डू, v मतलब e raised to x plus x, u डैश e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस u का मतलब e raised to x माइनस x इंटू v डैश का मतलब e raised to x का e raised to x, बेटा ये x था नॉट 1 था, ओके ओवर हो गया। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल होगी, उन चीजों को कैंसिल कर लोगे, एंड यू कैन राइट द आंसर। इज इट फाइन दोस्तों, इज इट फाइन? यस सर। चलिए e रेज टू x को e रेज टू x से मल्टीप्लाई करो तो e रेज टू 2x मिलेगा, ये आपको मिला फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो e रेज टू 2x माइनस x इंटू e रेज टू x प्लस e रेज टू x and minus x, that's all. Okay, divide by denominator as it is. Now what can we do, देखो ये e raised to x पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे, है ना, x e raised to x पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो you will write here 2x e raised to x, यहाँ पर माइनस e raised to x और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2 e raised to x, ये माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस x खत्म। ओके ओके दोस्तों, तो यहाँ पर 2 e raised to x को हम कॉमन ले सकते हैं, x minus 1 upon e raised to x plus 1 is the final answer। ये मोर सिंप्लीफाइड वे, एकदम फाइनल आंसर। इज इट फाइन? क्या है सबको तो समझ आया? डिनोमिनेटर में स्क्वायर रह गया ना, हाँ स्क्वायर होल रह गया, स्क्वायर। सॉरी 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 सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, स्क्वायर। ओके Yes. स्लाइड अप कीजिए 1 मिनट। डेफिनेटली, अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है बेटा, किसी को कुछ भी डाउट हो तो फ्रैंकली पूछ लेना, ठीक है। इजी
चेन रूल स्टार्ट नहीं किया था, राइट? इस क्लास में हमें चेन रूल स्टार्ट करना है, मैंने यही बोला था। हाँ सर। Yes. यस सर। वेरी गुड। चलिए चेन रूल स्टार्ट करेंगे, है ना बेटा? चेन का मीनिंग क्या होता है? चेन का मीनिंग, चेन का मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हम लोग गले में एक चेन पहनते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारी कड़ियां होती है जो ऐसी जुड़ी हुई होती है कि नहीं? राइट? हेलो, Yes. यस सर। कैन वी से कि दो कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे में ट्रैप्ड है? So simply speaking, whenever there is a function trapped inside another function is called chain function, combinedly called chain function. Okay, example देता हूँ। एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू f ऑफ gx। मतलब क्या है? fx इज द आउटर फंक्शन, gx इज द इनर फंक्शन। एग्जाम्पल, ये चेन फंक्शन कहलाता है ना। इसको हम लिख सकते हैं जैसे y इज इक्वल्स टू साइन। अब बेटा जनरली हम लिखते थे साइन x, यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह मैंने एक्स स्क्वायर डाल दिया। y इज इक्वल्स टू tan x की जगह मैंने e रेज टू x डाल दिया। हम हमेशा y इज इक्वल्स टू log x लिखते थे, अभी मैं log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। कैन यू सी? हमेशा यहाँ पर x आता था, उसकी जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक नया फंक्शन आ गया। समझ आया? सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ट्रैप्ड इनसाइड अ फंक्शन एंड इट इज अ चेन फंक्शन। क्या आपको ये बात समझ आई दोस्तों? सर तो हमको सिंपली क्या करना होता है, जो हाँ x की जगह पे जो भी हमने नया फंक्शन डाला है, जैसे एक्स स्क्वायर या ई रेज टू एक्स, पहले उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है एंड देन वो जो भी वैल्यू बनता है दैट बिकम्स अवर x, राइट? हाँ, यस, बेसिकली ऐसा ही होता है। लेकिन आपको ना मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो फॉलो करना होगा, ठीक है? हेलो, समझ गए दोस्तों? यस सर। आपको Yes, sir. बस मेरी बताई हुई ट्रिक फॉलो करनी है, पक्का आप सीख जाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है? यप। बेटा ये वाला सबने लिख लिया? All Yes, of you sir. have noted this वाला? Yes, sir. Okay, let's move. बेटा जल्दी से लिखो चेन रूल। नेक्स्ट फुल एंड फाइनल रूल इज चेन रूल। यहां लिखोगे दिस रूल इज एप्लीकेबल, दिस रूल इज एप्लीकेबल when a function is trapped, a function is trapped inside another function, okay? इसको अपन क्या बोलते हैं? चेन फंक्शन बोलते हैं, चेन फंक्शन। एग्जाम्पल, y is equals to sin x square plus 1, y is equals to log of sin x, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स कुछ भी बन सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे बहुत सारा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन सीखते हैं। रेडी ऑल ऑफ यू? तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं मेथड। बेटा आपको दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू f ऑफ gx, ठीक है? ये वाला हो गया आउटर फंक्शन, और बेटा जो ये ट्रैप्ड है ये क्या हो गया? ये इनर फंक्शन हो गया। इज इट फाइन? डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. जब भी आपको ऐसा फंक्शन मिले, पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड दिखाऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। इज इट फाइन? सर एक बार फिर से बताइए। मैंने बोला बेटा कहीं पर लिखा है y इज इक्वल टू f ऑफ gx, है ना? इसको अपन f मल्टीप्लाइड विद g नहीं बोलेंगे, f ऑफ gx। देखो अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? अब तक हम पढ़ते आ रहे थे y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू gx, ऐसे पढ़ते आ रहे थे, है कि नहीं? अभी यस सर। इस x की जगह इस gx को डाल दिया, तो ये बन गया y इज इक्वल टू f ऑफ gx। क्या मेरी बात समझ पाए? यस सर। यस। सो दिस इज कॉल्ड चेन फंक्शन। तो बेटा यदि ऐसा फंक्शन आपको दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? सो यू नो कि y इज इक्वल टू f ऑफ gx है, तो लेट अस कंसीडर
जी एक्स इज इक्वल टू यू, आपको क्या करना है, जो अंदर वाला फंक्शन है ना उसको कुछ नया वेरिएबल मान लो, लेट्स से यू, चलेगा? यस हेलो हेलो हेलो, तो क्या मैं लिख सकता हूं, हेंस y इज इक्वल टू f ऑफ u, कोई प्रॉब्लम? बेटा मैंने gx को u मान लिया, जहां gx लिखा था वहां u रख दिया, चलेगा? बोलो यस यस सर। सर। यस। बेटा ये u किसका फंक्शन दिख रहा है आपको, u किसका X। फंक्शन दिख रहा है, x का। वी कैन से u इज फंक्शन ऑफ x, और y किसका फंक्शन दिख रहा है आपको? हेलो, U। u का, बिल्कुल। तो बेटा देखो, u इज इक्वल टू g ऑफ x, मतलब u तो g ऑफ x लिखा है, मतलब x का फंक्शन है, एंड y इज इक्वल टू f ऑफ u लिखा है, मतलब y u का फंक्शन है। बेटा जो जिसका फंक्शन है उसी से डिफरेंशिएट कर लो। तो बेटा ये u x का फंक्शन है ना, इसलिए x से डिफरेंशिएट करता हूँ, du बाई dx मुझे मिलता है g डैश x, ओके। और ये u का फंक्शन, इसलिए dy बाई dx नहीं करके dy बाई du कर रहा हूँ। सो दैट इज इक्वल टू f डैश u। मैंने आपको बताया था डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को, यस और नो? Yes. यस। नाउ आई कैन डू वन थिंग। बेटा बेटा आपकी आवाज नहीं समझ आ रही। Sir, आपकी can you just explain from the u part again, like g of x equal to u, इसके आगे क्या? बेटा मैंने अपना फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू f ऑफ gx, ठीक है। हाँ. मैं gx को u मान लेता हूँ, gx को u मान लेता हूँ, ठीक है ना। Okay. अब मैंने gx को u माना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f of u. f ऑफ u, क्योंकि g की जगह u डाल दिया, f ऑफ u। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि y किसका फंक्शन है, u का। किसका? u. डू यू एग्री? Yeah. यस। बेटा ब्रैकेट में जो भी होता है उसका फंक्शन होता है, जैसे y इज इक्वल टू f ऑफ t, तो इसका मतलब y टाइम का फंक्शन है। y इज इक्वल टू f ऑफ s, इसका मतलब y s का फंक्शन है ना। तो वैसे यहाँ क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू f ऑफ u, मतलब y u का फंक्शन है, और ये u किसका फंक्शन है, तो u जो है वो x का फंक्शन है। तो बेटा जो जिसका फंक्शन होता है उसी से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो u को x से डिफरेंशिएट करो एंड y को u से डिफरेंशिएट करो। एनी प्रॉब्लम? जस्ट स्लाइड अप कीजिए। यस। बेटा एक बार इतना समझ में आया आपको? So f dash of u is equal to dy by du, हाँ, and g dash of x is equal to du by dx. dx, करेक्ट। Okay. यस। पर हमारा एम क्या है, हमारा एम है dy बाई dx फाइंड करना। क्या फाइंड करना? dy dy by बाई dx, dy बाई dx। बेटा इन दोनों को यूज करके क्या मैं dy बाई dx बना सकता हूँ क्या? yes, so it becomes dy by du into dx, sorry, du upon dx. बिल्कुल सही। बेटा मुझे कुछ भी नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आई कैन राइट हियर dy बाई du into du बाई dx, बस। सर dy अपॉन du कैसे आया था? ये बेटा dy अपॉन du कैसे है, ये y है, ये फंक्शन ऑफ u है, मैं इसको u से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। बेटा किससे डिफरेंशिएट करना है वो तो मेरी इच्छा है ना, तो ये u का फंक्शन है तो u से करना है, x का फंक्शन होता तो x से करना पड़ता। u x का फंक्शन है इसलिए इसको x से डिफरेंशिएट किया, और y u का फंक्शन है इसलिए उसको u से डिफरेंशिएट किया। समझ आया? हाँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये du ना इस वाले du से कैंसिल हो जाता है, तो dy बाई dx बचता है। चलिए LHS को तो मल्टीप्लाई कर लिया, RHS को भी कर लेते हैं, f डैश u इंटू जी डैश एक्स। क्लियर? ओके। नाउ ये हमें मिल गया क्या, dy बाई dx। और बेटा u की वैल्यू डाल दो, u की वैल्यू क्या थी, f ऑफ x थी ना, सॉरी g ऑफ x थी, हाँ। तो u की वैल्यू यहाँ डालता हूँ, मुझे मिलता है f डैश g ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ g डैश x। दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब समझे, आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड इनर रिमेन सेम, मल्टीप्लाइड विथ इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा, अभी के लिए बस इतना समझ लो। क्या समझ आया आपको? यस सर। या सर तो नोट कर लो बेटा, डोंट वरी, एग्जांपल से और अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी।
अभी के लिए आप नोट कर लो, थोड़ी सी देर में सब समझ आ जाएगा, टेंशन मत लेना। फिर भी नहीं आता है तो मेरे को बोलना, एक बार जस्ट नोट डाउन। सर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, उसमें क्या है 1 है क्या वो? बेटा साइन स्क्वायर कहाँ पर है? हाँ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था यहाँ पर, यस ऐसा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब आपको जो आपको बेसिक फॉर्मूलाज बताए उनको ही यूज करना है, ठीक है। पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, अंदर वाली चीज को एज इट इज रहने दोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर वाली चीज के डिफरेंशिएशन से, ठीक है। डोंट वरी, यू विल गेट इट नाउ, डोंट वरी। जैसे आप इसको नोट कर लेते हैं, जस्ट टेल मी, सो विल बेटा आपको एक फॉर्मूला मिल गया, आपको एक फॉर्मूला मिल गया। हमेशा इतना लंबा चौड़ा आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको शॉर्टकट में करना है, इस फॉर्मूला को यूज करना है। आर यू गेटिंग? यस। एग्जाम्पल से पूरा समझ आएगा, डोंट वरी। आगे बढ़े। 1 minute सर। Yep. बेटा मैं यहीं पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, है ना। जैसे कि आपको दिया है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा आपको दे दिया। बेटा आपने पहले तो इसका कभी डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, कभी किया है ऐसा? नो सर। आपने एक्स स्क्वायर का अलग से किया है, साइन एक्स का अलग से किया है, लेकिन साइन के अंदर एक्स स्क्वायर को बंद करके डिफरेंशिएशन कभी नहीं किया। तो बेटा ये वाला होता है आउटर और ये वाला होता है इनर, कोई दिक्कत? जो बाहर वाला है वो f है और जो अंदर बंद है वो g ऑफ x है। यदि आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आपको ये लंबा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली यूज द शॉर्टकट dy by dx is equals to f dash g of x into g dash x, ठीक है। f कौन है? f और साइन। बेटा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है कि नहीं? cos x। यस बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन साइन है तो साइन का कॉस। अब बेटा ये देखो क्या लिखा है, g डैश सॉरी f डैश g ऑफ x मतलब एक्स स्क्वायर, वो एज इट इज रहेगा, ये बन गया cos x स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली एक बात समझ आई, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर, है ना। लेकिन ये एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन हमें करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2x। आंसर इज 2x cos x स्क्वायर, दैट्स ऑल। इजी हो गया, फिनिश। बेटा क्या आप समझ पाए इसको? यस सर। So can you सभी Can you re-explain it? explain again? हाँ, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। बेटा आपके सामने हमेशा ऐसा फंक्शन लिखा होगा जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन ट्रैप्ड है। हमेशा हमें साइन एक्स मिलता था, लेकिन अभी क्या एक्स की जगह एक स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि साइन आउटर है और एक्स स्क्वायर उसके अंदर ट्रैप्ड है ना। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि बेटा आउटर फंक्शन इज एफ और अंदर वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? एक्स स्क्वायर, है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो? एफ f dx। डैश इंटू जी ऑफ एक्स।
मतलब सिर्फ आउटर वाले का डिफरेंशिएशन है ना, अंदर वाला सेम। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे आप अंदर वाले के डिफरेंशिएशन से, दैट्स ऑल। तो बेटा f कौन है? f मतलब साइन है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और g ऑफ x एज इट इज, तो g ऑफ x कौन सा है? x स्क्वायर, तो वो एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाइड विद g डैश x, g ऑफ x x स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन होता है 2x। आंसर। क्या आप समझ पाए? यस सर। यस सर। That's all. This is the final और answer. अगर say for example f of x is x square and g हाँ. of x is 4x, so in this situation Okay. what can we do? Like find derivative of f of g of x. आपने बोला कि f of x is equal to X square. x square और g of x is equal to 4x. Yes. बेटा ये तो फंक्शन इनसाइड द फंक्शन हुआ ही नहीं, ये दोनों से सेपरेट No, सेपरेट फंक्शन है। I was saying that in case the question says find derivative of f of g of x. f of g of x, बेटा Yes. f के अंदर g डाल दो, है ना? Yes. So y it is equals to let's say f of g of x, ऐसा X. मैंने मान ली। 4x square. तो बेटा पहले इसका फंक्शन बनाते हैं, है ना? तो ये 4x स्क्वायर बन गया, है ना? Yes. बेटा 4x स्क्वायर का तो हमें डायरेक्टली याद है ना, डिफरेंशिएशन dy by dx is equals to 32x. 32x, ये तो हमें डायरेक्टली आता है, इसलिए इसके लिए हमने को चेन में जाने की जरूरत नहीं है। ओके So that happens only with trigonometric functions. हाँ, अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक वो सारे करेंगे हम, है ना, डोंट वरी, अभी करेंगे, सबका नंबर आएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका नंबर आएगा, ठीक है। y is equals to log of sin x, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है, बेस ही। बेटा आपको log x का डिफरेंशिएशन आता है ना? क्या फॉर्मूला होता है log x का डिफरेंशिएशन? हेलो हेलो हेलो। 1/x। 1 by x, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा ये हो गया f और ये हो गया g ऑफ x। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे मिलना चाहिए f डैश g ऑफ x, f डैश g ऑफ x मल्टीप्लाइड विद g डैश x, ठीक है। अब देखो log है आउटर फंक्शन, है ना? log के अंदर कुछ भी होता है डिफरेंशिएशन के बाद वो कहाँ जाना चाहिए? log x का जैसे डिफरेंशिएशन करें तो वो क्या आता है? डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज जस्ट 1 by x, राइट? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बोलो? Sin x by 1 by x. नहीं, 1 by sin x, ओके। ये तो हो गया log sin x का डिफरेंशिएशन। अब बेटा इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। आंसर इज Cos x upon sin x, which is cot x. cot x। वेरी गुड, दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आप समझ पाए? सर नहीं समझेगी, आपका समझाओ ना। बेटा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? चलो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, अभी समझ आएगा पक्का। सर हाँ जी, log x का हमने 1/sin x लिखा, फिर हमको मल्टीप्लाइड बाय sin x नहीं करना। बेटा sin x के डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करना है ना। हेलो, हाँ सर। हाँ देखो f डैश जी एक्स मतलब sin x है, वो एज इट इज रहना चाहिए। तो बेटा ये जी एक्स एज इट इज रहा ना, ये रहा, बट ये log की वजह से डिनोमिनेटर में चला गया। अच्छा इसको डिटेल से करते हैं, छोड़ो। log sin x ऐसा समझ लो आप, ठीक है। लेट u इज इक्वल्स टू sin x, बेटा u इज इक्वल्स टू sin x ले लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? log ऑफ u होगी कि नहीं? du by dx is cos x, एंड यहां पर लिखूंगा dy by du, तो 1 by u। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हेलो हेलो हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। dy by du into du by dx, okay, here we are going to get cos x into 1 by u। u की वैल्यू क्या थी? sin x, रख लो यहाँ पर। you are going to get here dy by dx is equals to cos x, u की वैल्यू है sin x, we are getting cot x। आंसर। is it fine? क्या अब आपको समझ आया Yes, sir. सबको? बेटा एक तरीका है कि इतना लंबा सा सॉल्व करो, दूसरा तरीका है थोड़ा सा दिमाग लगा के शॉर्ट में ऐसे निपटा दो 2 लाइन में, ठीक है। हेलो हेलो हेलो,
Sir, can you take one problem which probably we can solve and discuss the answer? हाँ, हम बहुत सारा ऐसा करने वाले हैं। पहले मैं 4-5 प्रॉब्लम्स खुद से बताऊंगा, उसके बाद आपको करना है, ठीक है? जस्ट स्लाइड अप कीजिए 1 मिनट। Yep. ये वाला तो लिख लिया था आपने, ये वाला लिखना होगा, है ना? नेक्स्ट एग्जांपल, y is equals to tan ax plus b। इसको सॉल्व करके बताइए। It is supposed to be solved by you। जल्दी जल्दी जल्दी। A and B are constant. A and B are constant, x is variable, y is variable। yes बेटा। sec square bracket ax plus b into a plus b। बेटा b का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अकेला कांस्टेंट कभी भी होगा तो जीरो, है जीरो। ना? yes, तो हमें आंसर मिलेगा a into sec square ax plus b। ओके बेटा डिफरेंशिएशन करते हैं। plus b into ax। यस, ax नहीं, सिर्फ a। बेटा ये f है और ये अंदर वाला पूरा g of x है, ठीक है? फॉर्मूला होता है f डैश g of x multiplied with g dash x। Are you getting? f dash g of x multiplied with g dash x। f dash का मतलब होता है tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। क्या होता है? sec स्क्वायर। gx मतलब ax प्लस b, वो एज इट इज रहेगा, ax प्लस b एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड विथ g डैश x मतलब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a ओवर आंसर। So it is sec square bracket open ax plus b the whole into a. या हम बोल सकते हैं a sec स्क्वायर ax प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं। इज इट फाइन? ये a ना ax प्लस b से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये पूरा sec स्क्वायर ax प्लस b से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आया? क्योंकि ax प्लस b यहाँ एंगल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पाए Yes, sir. सारे बच्चों? समझ रहे हो? Anybody having any doubt? Sir, it's a general doubt है. If f of x is sin x, okay? So find derivative of f of x. ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है? लेट्स से y इज इक्वल्स टू sin x या फिर f इज इक्वल्स टू sin x, और आपको बोला है कि y इज इक्वल्स टू f of x। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या करोगे? आप लिखोगे sin और x की जगह फिर से sin, ये आ गया, ये फंक्शन बन गया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले आउटर का, आउटर मतलब साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, इनर फंक्शन रिमेन सेम, तो sin x विल रिमेन सेम। ओके, मल्टीप्लाइड विद इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है। दिस इज द फाइनल आंसर। ओवर। So cos of sin x into cos of x. बिल्कुल सही। क्या मेरी बात समझ पाए सभी बच्चों? नोट कर लो इसको, अच्छा है ये भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, चलिए मैं आपको कंटिन्यूअसली कुछ एग्जाम्पल दे दूं? नहीं, आपसे एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछता हूँ। डिराइव क्या करना है, ऐसे ही बताना है आपको। बेटा जी, जो यू मानने वाला मेथड था ना, उसको यूज करके आप मुझे इसका या स्टार मार्क करके लिखना, y इज इक्वल टू एफ एक्स इस की पावर है n, एफ एक्स रेज टू n। समझ रहे हो? जैसे कि साइन की पावर 2 तो साइन स्क्वायर, है ना?
वैसे ही cos की पावर 2 cos स्क्वायर, sin रेज टू 10, ये सब क्या हो गया fx रेज टू n। n मतलब कोई भी कांस्टेंट। बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करूं, So, कोई आइडिया? n into f of x raised to n minus 1. ओके, इंटू एफ डैश एक्स, ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, कैसे 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 कैसे, देखो डिराइव करते हैं ना। मुझे एक बात पता है कि ये एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, लेकिन यार पावर में एन डाल दिया तो यार ये तो चेन फंक्शन बन गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एफ एक्स को यू मान लेता हूँ, तो यू इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सो आई विल गेट y इज इक्वल्स टू यू रेज टू n गाइस। du by dx is f dash x and dy by du is n into u raised to n minus 1, है कि नहीं? Yes, so it becomes f dash of x into n into u to the power n minus 1. दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना? So I'll get here n u raised to n minus 1 multiplied with f dash x. Put the value, get the answer. We will get here dy by dx is equals to n. u की वैल्यू होती है fx, तो ये fx लिख लिया, raised to n minus 1 into f dash x over, क्या आप इसे समझ पाए? Hello. So this will be true for any power, right? Be it 2, 4, Yes. 6, 8, 10. Any constant power, any constant power, ठीक है? 2, 4, 6, 8 a b c d, कोई भी constant power। नोट कर लो जल्दी से इसको। बेटा आप समझ पा रहे हो ना? आपको इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं फाइंड करना, आपको फॉर्मूला फॉलो करना है जो लास्ट में लिखा है मैंने। ओके, अभी इसके एग्जांपल्स करेंगे ना। आपको मैं पक्का बोल रहा हूँ, ये चीज ना प्रैक्टिस से सीखता है इंसान। प्रैक्टिस करते जाओ, सीखते जाओ। बच्चों सीख रहे हो सब लोग? रेज योर हैंड्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखता हूँ कितने लोगों के हैंड्स रेज होते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पे आके ब्रेक लग गया। 11, 12, 13, ओके। नो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आपने आज ज्वाइन किया है तो आपको नहीं समझ में आएगा ऑब्वियसली, और यदि आपको समझ में आ रहा है देन ग्रेट। या चलिए, ये फॉर्मूला आपने नोट किया सबने दोस्तों? यस सर। यस बेटा, किसी को कोई भी डाउट हो फ्रैंकली पूछ लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन रेज टू 3x। अब देखो ये जब भी देखो, एक बात याद रखना दोस्तों, कभी भी साइन क्यूब x लिखा होता है इसका मतलब होता है साइन x का होल क्यूब, ये इसका मीनिंग होता है। याद रखना, साइन क्यूब x इज नेवर इक्वल टू साइन x क्यूब। ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते, ये दोनों अलग अलग चीज है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है यार, ये साइन एक्स एफ एक्स है और इसकी पावर है n। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n मतलब 3, एफ एक्स रेज टू n माइनस 1, एफ एक्स है साइन एक्स, तो साइन एक्स रेज टू n माइनस 1, 3 में से 1 गया था 2 बचा, मल्टीप्लाइड विथ एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। आंसर, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? So the cos x will not have a power of 3. It is just तो cos. बेटा cos x इज जस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो उसकी पावर तो 1 ही है ना। ओके, मेरी बात समझ आई? Yes. इसको हम ऐसे, यदि आपको तकलीफ हो रही हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो
sin x रेज टू 3 है ना, मैं क्या इसको fx रेज टू 3 लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? फॉर्मूला लगाते हैं, n इंटू एफ एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर fx क्या है? यहाँ पर fx तो sin x है ना। चलिए लिखते हैं 3, यहाँ sin x बेटा n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो ये sin स्क्वायर x आ गया मल्टीप्लाइड विथ f डैश x। बेटा ये fx है तो f डैश x क्या होगा? cos x। यहाँ पर लिखोगे cos x आंसर। क्या आप समझ पाए? यस सर। गुड। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए गिरा, y इज इक्वल्स टू, इसको क्यों बनाया? x प्लस 1 रेज टू 5। अब इसका एक्सपेंशन तो कर नहीं सकते, सॉल्व तो डायरेक्ट करना पड़ेगा। क्या करोगे? अंदर वाली टर्म कौन है? x प्लस 1 ना, उसको आप fx कंसीडर करोगे। क्या कंसीडर करोगे? fx, और फिर सॉल्व करोगे। ट्राई दिस, कम ऑन यू कैन डू इट, यूज द So can सेम I फॉर्मूला। try? हाँ यस, ये आपके लिए बेटा, आप लोग ट्राई करो इसको, आप ही करोगे इसको। Okay, so it Okay. becomes 5 bracket open x plus 1 bracket close to the power 4 into 1, which means it's the same thing. Into 1 का कोई significance Yes, ही कोई नहीं है. मतलब नहीं होता, बिल्कुल सही। दिस इज द आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा जी, आपको समझ आया सबको? Yes, कैन यू sir. एक्सप्लेन अगेन? हाँ बेटा, मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू 5। बेटा इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 एफ एक्स रेज टू 4 इंटू एफ डैश एक्स, है ना। और बेटा यहाँ पर एफ एक्स किसको माना मैंने? एफ एक्स माना है मैंने x प्लस 1 को, करेक्ट, क्योंकि वो पावर के अंदर ट्रैप्ड है। तो बेटा एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या होगा? 1 होगा ना। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का 0 होता है, इसलिए 1 प्लस 0 इज 1 ओनली। क्या आप इसको समझ पाए दोस्तों? क्योंकि मैंने Yes, लास्ट sir. क्लासेस में आपको बताया था ये सारी चीजें हो चुकी है, सिर्फ चेन रूल नहीं हुआ था। तो बेटा चेन रूल आने के लिए पिछला नॉलेज भी तो इम्पोर्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, एक्स प्लस 1 का, है ना। कर पा रहे हो? सर एफ डैश एक्स 1 कैसे आया? ओह बेटा मुझे एक बात बताओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। 1। 1, वही तो किया है। एफ एक्स ओके क्या है ओके अपना? समझ गया। एक्स प्लस 1 है ना, तो उसका अच्छा डिफरेंशिएशन 1 ही तो आया। ठीक है, ओके सर। समझ गए मेरी? गुड 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 गुड। मुझे पता है बहुत 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 सारे एग्जांपल्स की जरूरत है। चलिए करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूँ, इजी से पढ़ते हैं आगे, है ना। आप लोगों को सॉल्व करना है। फर्स्ट, y इज इक्वल्स टू साइन 2x minus 1. Number 2, y is equals to cos of x square plus 2x plus 1. Number 3, y is equals to tan of e raised to x. इजी है बेटा, आपको दिखता डिफिकल्ट है लेकिन होता बहुत इजी है। पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर अंदर वाले का करो, सिंपल। तो y is equals to log of sec x, ये हमने नहीं किया ना कि कर लिया? log of sec x कर लिया। log of x square minus 2x plus 5. Number 5, y is equals to root of x square plus 1. y is equals to root of x plus b. 7, y is equals to e raised to x plus b. एक बार इतने करो यार, बहुत है। ठीक है, ये 7 क्वेश्चंस हैं जो एक स्क्रीन में फिट हो पा रहे हैं, मैंने आपके सामने रखा है।
आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. These are 7 questions and all are easy, not difficult. बस आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करना है. Sir, first one, can I answer? बेटा आप एक बार कंटिन्यूअसली आंसर लिखते जाओ, ठीक है, आपकी नोटबुक में. फिर हम एक साथ लास्ट में आपसे पूछेंगे. ओके, चलिए एक काम करते हैं. फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ये 3 डिस्कस कर लेंगे. फिर नेक्स्ट. यप, ट्राई फर्स्ट 3. Sir, हाँ जी. or instead can we answer it to you on chat and can you reply ki if our हाँ. answers are right or not? That's possible. Yes, yes. ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं. ये अच्छा ही है. फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 3 मिनट्स. बेटा पैनिक नहीं हो रहा है. आपको आ नहीं रहा है तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है. नहीं आ रहा है तो आ जाएगा. तो चैट में मुझे आंसर मिला है. वेरी गुड, नाइस. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3-4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने दिया है. सबका सही है. पलक, आरती, आयशा, हर्षल, आप सबका फर्स्ट सही है. सेकंड वाला. गुड. 2 बच्चों ने आंसर दिया है, दोनों का सही है. पलक, थर्ड का भी सही है. वेरी गुड. तो देखो बेटा, पता है आपको कितना इजीली सॉल्व होता है. जस्ट 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स, दैट्स ऑल. करें स्टार्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए दोस्तों, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. दोस्तों फर्स्ट वाला, यार साइन आउटर फंक्शन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ठीक है. और ये 2x - 1 एज इट इज. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2x - 1 के डिफरेंशिएशन से, और वो 2 आ रहा है. तो आंसर वी कैन राइट 2 cos 2x - 1 ओवर. ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? फर्स्ट का आंसर आ गया dy by dx is equals to 2 cos 2x - 1. क्या ये सबका आ गया? Anyone having any doubt in this? No, sir. Anyone else? किसी को कोई डाउट? No, sir. क्या हम सेकंड वाले में बढ़े? dy by dx, बेटा यहाँ cos लिखा हुआ है. cos इज आउटर फंक्शन ना, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना. ये माइनस साइन आ गया, अंदर वाली सारी चीजों को एज इट इज चिपका लो. ओके, मल्टीप्लाई करोगे अंदर वाले के डिफरेंशिएशन से. अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x स्क्वायर का होता है 2x प्लस 2x का होता है 2 और 1 का होता है 0. लिखने की जरूरत नहीं है. आंसर इज -2 into x plus 1 into sine of x square plus 2x plus 1 over. सर वो सिंपलीफाई करना जरूरी है. -2 ब्रैकेट ओपन x + 1 की एज इट इज रखा तो भी चलेगा.
बेटा वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं ना, उसमें यदि ब्रैकेट से बाहर रखा होगा तो आपको वैसे ही करना है, ठीक है। आपको बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दैट्स इनफ। ओके Sir, सर वो बोलिए बेटा। sir, I've kept the minus sign in the bracket with the sign. Is it fine? हाँ इट्स ओके, ब्रैक मतलब माइनस साइन पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो माइनस को ब्रैकेट में रखने की तो जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही बाहर खुला छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Okay, sir. या वरना आप माइनस से कंफ्यूज हो जाओगे कि कहीं ये सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। ओके Yes, sir. या तो आपको माइनस को सबसे आगे ले आना है क्योंकि पूरी एक सिंगल टर्म ही तो है। क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्वेश्चन नंबर 2 डन। किसी को कोई डाउट? बेटे थर्ड वाला तो डैम इजी यार। dy बाई dx, आउटर वाला है tan, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, है ना, e रेज टू x लिख लिया हमने, मल्टीप्लाइड विद, अब बेटा e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही तो होता है, सो आंसर इज e रेज टू x इनटू sec स्क्वायर e रेज टू x ओवर। क्या आप समझ पाए? वेरी गुड वेरी गुड। किसी को कोई डाउट तो नहीं? अरे ई बोल रेस दो टू बोल एक्स दो। का स्क्वायर नहीं ले सकते? क्या बेटा? ई रेस टू एक्स का स्क्वायर नहीं ले सकते, इसका रीजन ये है बेटा, ये वाला जो है ना ये खुला सांड है, खुला घूम रहा है, और बेटा ये वाला जो है ये बंधा हुआ है, वो सेक के अंदर ट्रैप्ड है। क्या कभी आप ऐसे कर सकते हो? साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ 3, तो क्या आप इसको साइन 180 डिग्री लिख सकते हो क्या? नो सर। नहीं लिख सकते ना, ये नहीं लिख सकते आप, ये तो एंगल है बेटा, ये साइन के अंदर ट्रैप्ड है, और ये वाली चीज तो एकदम खुलेआम घूम रही है, ठीक है। ओके सर। यस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसमें क्या आएगा फोर्थ में? हाँ dy बाई dx, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, लेकिन यहाँ पर x की जगह ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, तो इसको 1 में भेज दो, तो 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 आया समझ। अब f डैश x, इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का होता है 2x माइनस 2, आंसर। समझ पाए? अच्छा उसको डिनोमिनेटर क्यों भेजा, एक्स स्क्वायर को हाँ x वन मैं बताता हूँ बेटा, आप सबको एक बात तो पता है क्या, y इज इक्वल्स टू ln x का फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/x, है ना। हाँ या इसी तरह से यदि मैं y इज इक्वल्स टू ln fx लिख लूं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx, जो भी log के अंदर है वो नीचे चला जाता है 1/x की तरह, तो 1/fx हो जाएगा। अब fx का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा f डैश x, समझ आई? हाँ सर। सर तो फिर fx को एज इट इज नहीं लिखना है? एज इट इज ही तो लिखा है बेटा, fx को एज इट इज लिखा है हमने, लेकिन कहाँ लिखा है, जहाँ x लिखना चाहिए था वहां। आर यू गेटिंग? हेलो? सर वो मल्टीप्लाई करके कट नहीं होगा ना? नहीं, देखो y इज इक्वल्स टू f ऑफ gx होता है, ठीक है। हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो हमें मिलता है f डैश g ऑफ x इंटू जी डैश x। यहाँ पर हमारे पास है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ fx, ठीक है। मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ ना, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/fx, ये 1/fx आ गया। अब इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, ये दोनों तो अलग अलग चीज है ना, कैंसिल कैसे हो जाएगी? समझ पाए? हेलो? यस सर। पक्का? Yes, sir. Yes, स्लाइड अप बेटा कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, log ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो log के अंदर जो भी है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना, तो हम लोग लिख लेंगे 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, आप मल्टीप्लाइड विथ
जो भी अंदर वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x माइनस 2 ओवर ओवर। समझे? हेलो, यस सर। पक्का ना? सब लोग समझ गए? यस सर। गुड। नेक्स्ट, y is equals to root of x square plus 1। आप एक काम करना है, x square plus 1 को तो फंक्शन मान लो, और रूट मतलब पावर 1/2, fx रेज टू n हो गया ना, वही फॉर्मूला। ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5। गुड 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 गुड। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्या करूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y is equals to x square plus 1 raised to 1/2। Can I write it like this? यस सर। ओके बेटा, ये क्या बन गया? ये fx raised to n बन गया ना। डिफरेंशिएशन करो, n into fx raised to n minus 1 into f dash x। बेटा f dash x मतलब x square plus 1 का डिफरेंशिएशन इज जस्ट 2x। गॉट इट? तो क्या मिल रहा है आपको? 1/2 x square plus 1 raised to minus 1/2 into 2x। बेटा ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। आंसर इज x अपॉन रूट ऑफ x square plus 1। ओके बेटा, समझ पा रहे हो मेरी बात? Yes, sir. दिस इज द फाइनल आंसर। ओवर ओवर ओवर। Yes, sir. गुड। समझ रहे हो ना? So can you slide up a little for the sixth Yes. question? यस, 6th क्वेश्चन ये रहा, रूट एक्स प्लस बी। बेटा ये ऐसा ही है, सेम टू सेम। फिर हम आपको एक शॉर्टकट भी बताएंगे। यस, 6 नोट किया सबने? बेटा जिसने की शर्म उसके फुटे करम, ठीक है? इसलिए शर्म नहीं करने का, डाउट हो तो पूछने का कि सर नहीं आया समझ में। ओके ओके ओके। बट एक और बात है, जिसको बेसिक फॉर्मूलाज नहीं याद हुए वो सॉल्व नहीं कर पाते ठीक से ऐसी चीजों को। चलिए अगला Done. प्रश्न। हाँ बेटा बोलिए। Done. डन। सो हम अब तक 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बेटा y इज इक्वल टू रूट ax प्लस b आपके सामने लिखा है। इसका मतलब होता है ax प्लस b रेज टू 1/2। ये इसका मीनिंग होता है। यदि इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आप लिखोगे n fx raised to n minus 1, 1/2 minus 1 is minus 1/2 into f dash x। बेटा ax plus b इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो a as it is, x का डिफरेंशिएशन 1, b का 0, खत्म। तो आंसर इज व्हाट? a upon 2 root ax plus b। आंसर समझ गए? सर प्रीवियस में भी फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में रूट आएगा ना? हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा ना, बिल्कुल आएगा। प्रीवियस में हमने नहीं लगाया था क्या? लगाया था ना? यस सर। यस, हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। y is equals to e raised to ax plus b।
जब भी ऐसा है dy by dx करोगे तो बेटा e रेज टू समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? raised to E- x raised to same. x. e रेज टू x। तो बेटा e रेज टू समथिंग का डिफरेंशिएशन e रेज टू समथिंग ही होता है, बट समथिंग का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर So ओवर। a into E raised the power ax plus b. बिल्कुल सही, ठीक है ना? सर ये इंटू ए क्यों किया, समझा नहीं। बेटा f ये तो हो गया f ऑफ, ये f है और ये gx है, f ऑफ gx है ना। तो हमने ये सबसे पहले किया f डैश x और ये g डैश x, समझ में आया? हाँ तो बेटा ax प्लस b का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? ओके यस सर समझा। यस, अभी और भी एग्जांपल करने की जरूरत है, चलिए करते हैं। y इज इक्वल्स टू, बेटा एक पैटर्न बताता हूं, सुनो, एक शॉर्टकट। y इज इक्वल्स टू cosec 2x माइनस 3। बेटा याद रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको क्या करना है? देखो, जहां पर भी x की पावर सिर्फ 1 होती है, x की मैक्सिमम पावर 1 होती है, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन, बताया था मैंने। यस सर। यस सर। तो बेटा जब भी लीनियर इक्वेशन आती है ना, आपको कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec इंटू कॉट, अंदर वाली सारी चीज एज इट इज लिखनी पड़ेगी। बेटा जो भी x का मल्टीपल होता है उसको मल्टीप्लाई कर लो, x का मल्टीपल 2 है ना, 2 को मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज द आंसर। ओके, एक्चुअली आप 2x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2 ही आता है। क्या मेरी बात समझ पाए? कैन यू जैसे एक्सप्लेन अगेन? dy by dx आपको लिखा है e रेज टू 5x माइनस 7, इसका डिफरेंस, सॉरी y इज इक्वल्स टू ये है, सॉरी y इज इक्वल्स टू ये सब कुछ। बेटा ये 5x माइनस 7 एक लीनियर इक्वेशन हो गई, x का मल्टीपल 5 है ना, तो dy by dx यदि मैंने किया तो मैं ये का ये, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब बेटा 5x माइनस 7 का या तो डिफरेंशिएट कर लो, वो नहीं करना चाहते हो, जो x का मल्टीपल है डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। ओके Sir, is it possible to have a question like x? So find the derivative of e raised to x square plus 3. ऐसा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। So that becomes e raised to x square plus 3 into 2x plus 3. नहीं बेटा, e रेज टू समथिंग का डिफरेंशिएशन e रेज टू समथिंग, Yes, and then जो ठीक भी है। ब्रैकेट में है that becomes 2x plus 3. हाँ हाँ, अभी इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को करना है डिफरेंशिएशन का, दैट इज 2x प्लस 3, आंसर। ओके Sir, हम्म, I have a doubt in the 8th question. Can we club cosec and cot and then write 2x minus 3 common? 8 नंबर वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला? नहीं बेटा, उनको क्लब नहीं कर सकते। बेटा क्या आप ऐसे कर सकते हो क्या? साइन x इंटू कॉस एक्स, कहीं ऐसा लिखा है तो क्या आप इसको साइन ऑफ कॉस ऑफ x लिख सकते हो क्या? नहीं ना, गलत है। ये दो अलग टर्म्स है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ओके, इनको हम क्लब नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आई? Yes, sir. सो माय डियर फ्रेंड, क्या ये सारी चीज समझ आई आपको? जी ठीक है। और किसी के मन में कोई शंका, किसी को लगता है कि नहीं समझ आ रहा है यार, और भी एग्जांपल करवाओ? एग्जाम्पल तो कराने ही पड़ेंगे, चलिए करते हैं फिर से एग्जाम्पल। y इज इक्वल्स टू, e रेज टू tan x प्लस sec x, y इज इक्वल्स टू
e raised to 5x minus x square. Number 3, y is equals to 1 by root of x plus b. Y is equals to sec raised to 3x. Number 5, y is equals to log of tan of e of x. बेटा फंक्शन के अंदर फंक्शन और उसके अंदर एक और फंक्शन. ओके, इसको ट्राई करो. ये 5 क्वेश्चंस. बेटा कुछ भी नहीं करना है, पहले बाहर वाले को करेंगे, फिर अंदर वाले को, फिर इनर मोस्ट को. हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, बोलो. बेटा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप चैट में लिखो. आपकी बात नहीं समझ में आ रही बेटा, चैट में लिखो. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है एक्चुअली. फोर्थ क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन. ओके, फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी डन. सेक क्यूब कर लिया. हेलो, क्या हमने सेक क्यूब कर लिया दोस्तों? No, sir, not yet. यदि आपको लगता है कि सेक क्यूब कर लिया तो आप एक काम करना, आप ना साइन क्यूब नहीं किया. साइन क्यूब किया. साइन क्यूब किया था, सेक क्यूब नहीं किया था. यदि फिर भी लगता है आपको कि कर लिया ना, तो आप एक काम करना है, सेक क्यूब 5x लगा लेना यहाँ पर. ठीक है, आप कर सकते हो. Try this. These are only 5 sums and you can do it. So हाँ बेटा, the last one is a little complicated. मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बेटा. सबसे पहले log को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, उसके बाद tan को करो और लास्ट में e raised to x को करो. ठीक है, so first step will be 1 upon tan of ex. यस बिल्कुल सही. Okay. मल्टीप्लाइड विथ tan का डिफरेंशिएशन. Into sec square of ex. बिल्कुल. Then the whole into e to the power x. या होल इज मल्टीप्लाइड विथ e raised to x. बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब. ऐसे ही करना है. चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, e raised to tan x plus sec x. यदि इसका डिफरेंशिएशन करें ना बेटा, e raised to something का डिफरेंशिएशन इज e raised to something. I can't do anything, right? बट अब समथिंग का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा. tan का होता है sec square x और बेटा sec x का होता है sec x into tan x, है ना. सो द फाइनल आंसर इज, इसमें से कॉमन ले सकते हैं अपन sec x को. sec x को कॉमन ले लिया तो tan x plus sec x into e raised to tan x plus sec x. ओके, क्या आप समझ पाए? Yes, sir. That's all. अगला, y is equals to e raised to this dy by dx. e raised to something का डिफरेंशिएशन e raised to something as it is लिखना है. बट समथिंग का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 minus 2x. आंसर. इज इट फाइन? बेटा 5 एज इट इज, उसका मल्टीपल x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए 5 आ गया. माइनस साइन एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. नेक्स्ट थर्ड वाला, बेटा इसका मीनिंग क्या है? 1 बाय रूट ax प्लस b का मीनिंग होता है ax प्लस b रेज टू माइनस 1/2. ये इसका मतलब होता है. यदि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n f x
रेज टू n माइनस 1, 1/2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 3/2, है ना, मल्टीप्लाइड विथ f डैश x, a से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। सो ढंग से लिखना चाहो तो a/2 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस बी रेज टू 3/2, ठीक है। अरे बच्चा लोगों को समझ आ रहा है? सर माइनस a/2 होगा ना। हाँ मैं माइनस नहीं लगाया, ऊपर लगाया था, यहाँ पर लिखना भूल गया, नहीं। बेटा जी सो गए क्या? अरे सो गए क्या? हेलो हेलो हेलो, यस डोंट वरी। हाँ ये 2 क्वेश्चंस और झेलना है आपको, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, आप आजाद हो जाओगे। सर एक तो सुबह 8 बजे से बैठे हैं, ये 3rd क्लास है, और उसके बाद आप इतना 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 सता रहे हो। डोंट वरी, जब फिजिक्स आएगी ना बहुत मजा आएगा, अभी तो मैथ्स चल रही है ना। यस दोस्तों, y इज इक्वल्स टू sec क्यूब 5x। बेटा आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इस sec 5x को सबसे पहले fx मान लोगे, रेज टू n लग रहा है, तो बेटा dy बाय dx यदि आपने लगाया तो 3 sec स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर 5x, ये आ गया, मल्टीप्लाइड विथ, बेटा sec x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू sec x इंटू tan x, यही होता है। हेलो हेलो हेलो, और बेटा उसके बाद 5x का डिफरेंशिएशन 5, सो आंसर इज, यार ये भी अच्छा क्वेश्चन था, 15, फिर ये आ जाएगा sec स्क्वायर 5x इंटू sec 5x, तो आपको मिल जाएगा sec क्यूब 5x इंटू tan 5x ओवर, क्या आप समझ पाए? सर कैन यू रिपीट दिस अगेन? यस बेटा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं। सबसे पहले fx रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज किया, कैन वी डू दैट? sec क्यूब x है बेटा, sec क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 sec स्क्वायर, है कि नहीं बेटा, 3, ये पावर आ जाएगी आगे, फिर ये आ गया sec स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है, फॉर्मूला ऐसे होता है ना, fx रेज टू n, तो ये आ जाएगा n इंटू fx रेज टू n माइनस 1 इंटू f डैश x, तो आपने वही किया है यहाँ पर, 3 sec स्क्वायर 5x मल्टीप्लाइड विथ, बेटा sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो भी यहाँ पर लिख लिया, मतलब sec 5x इंटू tan 5x, अब 5x का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, सो दैट इज 5, दिस इज द फाइनल आंसर, ओवर। यस सर। सबको समझ आ गया राइट या नहीं? बेटा लास्ट क्वेश्चन, y is equals to log of tan of e raised to x, बेटा इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ना, सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन करते हैं तो log के अंदर जो भी है वो नीचे आ जाता है, 1 बाय tan e raised to x, ओके। अब tan e raised to x का डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर e raised to x, और बेटा अब फाइनली e raised to x का डिफरेंशिएशन करें तो e raised to x, आई बात समझ, so e raised to x into sec square e raised to x upon tan e raised to x is the final answer, over। क्या आप समझ पाए? हेलो, Yes, sir. So can you explain again? हाँ जी बेटा, इसमें कितने फंक्शन आपको दिख रहे हैं पहले ये बताओ। So 2, 2 कौन कौन से? tan और e raised to x। लॉग कहाँ गया? हाँ हाँ सर, log भी। लॉग भी है, मतलब 3 फंक्शंस हैं, है ना? यस सर। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आउटर मोस्ट को डिफरेंशिएट करूंगा, लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं तो लॉग के अंदर वाली सारी टर्म्स डिनोमिनेटर में आ जाती है, करेक्ट? यस। क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है ना, इसलिए
तो यहाँ आ जाएगा log tan e raised to x का डिफरेंशिएशन 1/tan e raised to x। ओके, log का काम खत्म हो गया। अभी अभी बेटा tan e raised to x है इनर फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन करो। बेटा tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, होता है ना? यस सर। तो बेटा मुझे मिल गया sec स्क्वायर e raised to x। अब इनर मोस्ट फंक्शन इज e raised to x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेम e raised to x ओनली। आंसर समझ आया? यस सर, अंडरस्टूड। गुड 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 गुड। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आया। आया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, दोस्तों, that's all for today. I think I am tired and you are also tired, right? Hello. हाँ जी, बोलिए। Yes. Sir, I want to ask you something. हाँ हाँ, पूछिए। Sir, I have joined recently और मैं थोड़ा confused हूँ कि कहाँ से start करूँ, like सारे subjects है वो cover करने हैं, तो फिर थोड़ा बहुत confusion हो रहा है। Okay, we can do one thing. सुनो, जैसे फिजिक्स की बात करूं, है ना, फिजिक्स की बात हाँ। करूं तो इसमें आपको वेक्टर्स अच्छे से लर्न करना है, ठीक है? बट वेक्टर्स तभी से समझ आएगा जब शुरू से आप रिकॉर्डिंग देखोगे। ओके, हाँ सो सर। अभी ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ, आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ है, ये समझ लो। अभी वेक्टर चल रहा है, वेक्टर्स खत्म हुआ होगा ऑलमोस्ट। सो आप जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, पूरा संडे बैठना, या फिर अभी से स्टार्ट कर लो, आज शाम से ही। आप शुरू Okay, से sir. लेकर सारे 1 बाय 1 देखना, सीक्वेंस से देखना है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट लेक्चर देखा फिर थर्ड लेक्चर हो गया, ऐसे नहीं। डेट वाइज देख लेना उनको, है ना, डेट सीक्वेंस में Okay, रहनी sir. चाहिए। और जहां तक इसकी बात है तो बेटा इसके भी 4 लेक्चर्स कुछ हुए हैं, तो ये भी आप सीक्वेंस से देखना, आपको समझ आ जाएगा। यू कैन स्किप, स्किप तो क्या करोगे, फर्स्ट लेक्चर आप स्किप कर सकते हो इसका चाहे तो। ओके, Sure, sir. हेलो Sir, हेलो, हाँ is there any homework बोलिए। today? बेटा आज मैं होमवर्क तो आपको देना चाहता हूँ। वैसे डिफरेंशिएशन कंप्लीट आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। आपको मॉड्यूल में जहां पर भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपको सॉल्व करना है। ओके, ऑल ऑफ यू बच्चों। ओके सर। इस वीक और कोई क्लास है क्या अपनी? No, sir. नो। तो बेटा आपको यही होमवर्क है। जो नए बच्चे हैं बेटा, वो फर्स्ट लेक्चर से सारे आप लोग क्या कर रहा, सारे लेक्चर सीक्वेंस से देख लेना, पूरा समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड होमवर्क मॉड्यूल, और उसमें आपको करना है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन सारा का सारा, यानी कि इन चैप्टर एक्सरसाइज बोल लो, एक्सरसाइज 1 बोल लो, चाहे एक्सरसाइज 2 बोल लो, ठीक है? ये आपको कंप्लीट करना है। टॉपिक है क्या बुक में? क्या हुआ बेटा? कैलकुलस करके एक टॉपिक है हाँ, टॉपिक है, यस। कैलकुलस यूज्ड इन फिजिक्स इज अ टॉपिक, बट ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, मैथ्स का टॉपिक है। इट इज अ सपोर्टिंग टॉपिक, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे कुछ भी फिजिक्स में। गॉट इट? सर ये कल तक करने का क्या? फिर नेक्स्ट क्लास नहीं कल है? बेटा, ये संडे तक, नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है? कल है सर नेक्स्ट क्लास कल है। कल है। कल है, ओके। हाँ, कल है तो आप एक first काम session। करना, आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1 एंड सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है? इज इट फाइन? ओके दोस्तों, क्या वो मैं एक बार मॉड्यूल में देखता से हूँ? करना है ना सर? हाँ बेटा, मॉड्यूल से करना है, मॉड्यूल, यस। एक मिनट, ओके, हाँ थैंक मैं यू आपको सर। पेज नंबर भी बता सकता हूँ। कैलकुलस पेज नंबर 27। आप आईआईटी वाले स्टूडेंट हो ना, मेडिकल तो नहीं हो ना? नहीं सर। जेनिथ 8 है ना? हाँ हाँ, ओके। सो बेटा जी, आप लोग डायरेक्टली आ जाएंगे पेज नंबर, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा तो आपको होमवर्क करने में आसानी होगी। बेटा जहां पर भी मिनिमा, मैक्सिमा, है ना, ये मिनिमा, मैक्सिमा, छोटी माँ, बड़ी माँ, ऐसे वर्ड लिखे हो तो उसको छोड़ देना है, ठीक है? इज इट फाइन? वो चीज हम आपको अब पढ़ाएंगे, अभी तक नहीं पढ़ाया है।
Yes. So in chapter exercise, you can solve page number 39. 39 पर 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसमें आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लेना, थर्ड फोर्थ को आप छोड़ दो, इसे इन चैप्टर को ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पेज नंबर, मॉड्यूल का पेज नंबर 40, बेटा पीडीएफ का नहीं, मॉड्यूल का पेज नंबर 40। मॉड्यूल के पेज नंबर 40 में सेक्शन 1 आप कर सकते हो, सेक्शन 2 भी आप कर सकते हो, सेक्शन 3 भी आप कर सकते हो, इवन यू कैन सॉल्व सेक्शन 4। ओके, और एक्सरसाइज 2 में 1 to 10, बस इतना कर लो यार, बहुत है, ज्यादा लोड हो जाएगा ना। ठीक है, आप एक काम करो बेटा, आज के लिए आप सिर्फ इतना होमवर्क ले लो, आपको ना सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1 सॉल्व करनी है कंप्लीट, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 आपको पूरा सॉल्व करना है इन योर मॉड्यूल। यस बेटा, पलक कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। नो, ओके। होमवर्क समझ आया? मॉड्यूल पेज नंबर 40, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, ऑल 4 सेक्शन हो जाएगा, बहुत छोटा सा ही है। यदि ध्यान से बैठो तो 1 आवर या 1.5 आवर में हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, या 1.5 आवर मैक्सिमम, यदि क्विकली सॉल्व करते हो तो। टोटल 32 क्वेश्चंस है, इट विल नॉट टेक मच टाइम। ठीक है, चले, यस आज के लिए इतना ही। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। सर हाँ जी बोलिए। सर एक्चुअली मेरे को ना कैलकुलेट डिफरेंशिएशन मेरे को बहुत टफ पड़ रहा है। मेरे को क्या एक बार 10th में वो कैंसिल हो गया था, हम लोग एसएससी बोर्ड का ना, मैं तो कैंसिल कर दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आपने शुरू से देखे लेक्चर हमारे? हाँ सर, अटेंड तो करा था मैं, पर मेरे को बीच में यार ठीक नहीं सर, मेरे को इतना जब आप सिखाया ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, वो और डिफरेंशिएशन का मीनिंग वो मेरे को नहीं समझा था, क्योंकि रूल्स तो मेरे को समझ में आ गया एग्जांपल के थ्रू। हाँ ओके बेटा, एक काम करो, सुनो, तुम्हें हाँ। इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए है ना, तुम्हारे माइंड को इस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी यू कैन गो विद द फॉर्मूलाज एंड रूल्स, आर यू गेटिंग? यस सर। एंड यू कैन जस्ट रिमेंबर कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व। अभी के लिए इतना याद रख लो, ठीक है? ऑटोमेटिकली ये चीज जब मैथ्स में आएगी तो तुम्हें उस वक्त ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। डोंट वरी, योर माइंड नीड जस्ट सम टाइम टू एक्सेप्ट इट, एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हें। ओके, हाँ सर। इवन यही चीज आप 10 डेज के बाद रिवाइज करोगे ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाली, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर, आप पुराने क्लासेस का रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? यस, मैं सारा फिर से हाँ ठीक है, फिर से भेज दूंगा। ठीक है सर, जो ड्राइव का लिंक है आप उसी पे डाल दीजिए ना, तो वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। एक्चुअली ड्राइव में अपलोड नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि डेली मेरे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं ना। अच्छा तो ओके, बहुत सारे चलेगा। लेक्चर्स, इतना सारा डेटा, आई थिंक मेरे लैपटॉप में स्पेस ही नहीं बचेगा फिर, है ना? ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये क्लाउड में सेव्ड है बेटा, आप क्लाउड के लिंक पे क्लिक करेंगे, नीचे पासकोड दिया हो, पासकोड डालोगे, आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा। ठीक है ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय। हाँ जी, तो मैं खाली रूल्स पे पढ़ूं ना? हाँ बेटा, आप रूल्स अच्छे से पढ़ लो, जो क्वेश्चंस अपने क्लास नोट्स में किए उनको फिर से सॉल्व कर लो, आज जो होमवर्क दिया है वो भी करो बेटा। पक्का आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। फिर 10 डेज के बाद आप एक काम करना, फिर से रिवाइज करना इस चीज को, ठीक है? तब तुम्हें ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा। ओके, हाँ सर, थैंक यू सर। बाय बाय दोस्तों।